हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। बाकी कवकों पर, जंतुओं पर और शैवालों पर, ये तीनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक जो है वो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका का खोज किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी काय। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिका। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है चोट लगने पर। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा होने वाला अणु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल जो है वो कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान
विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल जो है वो कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो इसका ये क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस धानियों में इसका संचित किया जाता है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवक जो है वो सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक लवण। पादप कोशिका की भित्ति डैश से बनी होती है। तो पादप कोशिका की भित्ति जो है वो कोशिका द्रव्य से बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाशलेशन के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित लवक जो है वो कोशिकांग प्रकाशलेशन के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवक। लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।